कल शाम को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। 18 तारीख की शाम को 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी किया 17 मार्च की तारीख के साथ। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस पूरे प्रकरण में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। सबसे पहला सवाल जो इस प्रेस रिलीज के बारे में उठता है वो इस आरोप पर है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी द्वारा। मैं आज ईडी से पूछना चाहती हूं कि यही आरोप उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल पर बहस हो रही थी तब भी उन्होंने यह आरोप लगाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, और मैं वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुना रही हूं। ये ऑर्डर बहुत स्पष्ट तौर से कहता है, द असर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड by the Directorate of Enforcement that a kickback of rupees 100 crores was actually paid by the liquor group is somewhat a matter of debate. फिर वो कहते हैं कि DOE ने ये कहा वो कहा, और एंड में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, the charge that the appellant Manish Sisodia is vicariously liable in terms of section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, cannot be alleged and has not been argued. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है, और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। प्रेस रिलीज के माध्यम से ऐसी सूचना देना यह दिखाता है कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है और ईडी को राजनीतिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अभी तक पिछले कुछ महीनों से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ ईडी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यह बात तो हम कई हफ्ते पहले बता चुके हैं कि हमें काफी आधिकारिक सूचना मिली है कि सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और यह आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि पहले एक्साइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के माध्यम से बार बार समन किया जा रहा है। जब इतने समन के बावजूद और इतने प्रयास के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक नए फर्जी केस में समन भेजने शुरू कर दिए। अब उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के माध्यम से भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल बस इतना है
कि आप कोई प्रमाण तो दिखाइए। अभी तक इन किसी भी मामले में कोई प्रमाण ना ईडी ना सीबीआई पेश कर पाई है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। और आज जो ये प्रेस रिलीज इशू करके ईडी ने अपनी असली जो मोटिवेशन है, जो उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो दिखा दी है। भाई अगर आपने जांच करी है, जांच में कुछ निकला है तो आपकी चार्जशीट में होगा ना। अगर आपने जांच करी है और जांच में कुछ निकला है वो आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ना। अगर आपने कुछ जांच किया और उसमें कुछ निकला है आप समन्स में लिखेंगे। ये प्रेस रिलीज से कब से इन्वेस्टिगेशन का आउटकम ईडी बताने लगी है? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक खेल है।